सोचो एक दिन सुबह उठते ही एक न्यूज़ है, पाकिस्तान ने अपनी नदियों में 10 लाख मछलियाँ छोड़ दी हैं। कुछ लोग खुश हो जाएंगे, कुछ लोग डरेंगे भी और कुछ लोग बोलेंगे ये क्या बकवास आइडिया है। लेकिन असली बात ये है, अगर वाकई पाकिस्तान की नदियों में इतनी ज़्यादा मछलियाँ छोड़ दी जाएं तो होगा क्या। सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, दुनिया के बहुत से मुल्कों में ऐसा काम हो चुका है। कहीं लोगों को फ़ायदा हुआ और कहीं बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसा कि इंडस, चिनाब, झेलम, रावी। ये नदियां हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अब सोचो, अगर इन नदियों में अचानक दुनिया से बहुत ज़्यादा मछलियां लाकर छोड़ दी जाएं, तो इसका पहला फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि मछलियाँ बिकती हैं, लोग फिशिंग भी करते हैं, मार्केट में सप्लाई भी बढ़ती है। फिशरमैन ज़्यादा कमा सकता है, नए लोग इस काम में आ सकते हैं और छोटी छोटी दुकानें और बिजनेस भी चल सकते हैं। मछली सस्ती और अच्छा खाना होता है। अगर ज़्यादा हो जाए, गरीब लोग भी आसानी से खरीद सकते हैं। बच्चों को अच्छा प्रोटीन मिलता है, लोगों की सेहत बेहतर हो सकती है। सोचो, गांव के लोग सीधा नदी से मछली पकड़कर बेच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पानी थोड़ा सा साफ रहने लगता है। कुछ मछलियाँ गंदगी और कीड़े मकोड़े खाती हैं, इससे मच्छर कम हो सकते हैं, और मच्छर कम हो तो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर नदी साफ और ज़िंदा दिखे तो लोग घूमने फिरने भी आते हैं। फिशिंग के शौकीन लोग पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। अब तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अब सुनो असली मसला। अगर गलत किस्म की मछली छोड़ दी गई तो वो बाकी मछलियों को ख़त्म कर सकती है। कुछ मछलियाँ इतनी तेज़ होती हैं कि दूसरी मछलियों को जीने ही नहीं देती, फिर धीरे धीरे सिर्फ वही मछलियाँ नज़र आती हैं। इससे पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। जो मछली पहले थी वो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनकर गायब सी हो जाती है। अमेरिका में ऐसा हो चुका है, वहाँ एक किस्म की मछली छोड़ दी गई थी, अब वो इतनी बढ़ गई है कि बाकी सब मछलियाँ कम हो चुकी हैं। अब वहाँ लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए। पाकिस्तान में अगर ऐसा हुआ तो इंडस सिस्टम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है सांस वाली की हवा की कमी। मछलियाँ पानी के अंदर हवा लेती हैं। जब मछलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो पानी के अंदर हवा तो वैसे ही कम हो जाती है। तो जब हवा कम हो जाए तो एक ही रात में हज़ारों मछलियाँ मर सकती हैं। सोचो, सुबह उठ के तुम देखो, नदी के ऊपर मरी हुई मछलियाँ जैसे तैर रही हैं जैसे बहुत बड़ा सैलाब हो। बदबू भी उतनी ही ज़्यादा और पानी तो वैसे ही गंदा। तीसरी प्रॉब्लम होती है जानवर। जब मछली ज़्यादा होती है तो परिंदे, सांप और दूसरे जानवर भी ज़्यादा होते हैं। कुछ इलाकों में लोगों के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। गाँव के लोग डर कर रहने लगते हैं। और एक और बात, जब मछली बहुत ज़्यादा होती है लोग इलीगल फिशिंग भी करते हैं, और वैसे भी इलीगल चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग जहर डाल देते हैं, कुछ लोग धमाके से फिशिंग करने की कोशिश करते हैं। पूरा पानी का सिस्टम भी खराब हो जाता है। अब इमेजिन करो, गवर्नमेंट ने ये सब सोच का प्लान बनाया, सिर्फ लोकल मछली छोड़ी, साइंटिस्ट ने कंट्रोल रखा और फिशिंग पे रूल्स लगाए गए, तो पाकिस्तान मछली के मामले में बहुत आगे जा सकता है। चाइना और बांग्लादेश ने ऐसे ही तरीकों से बहुत पैसा कमाया। गांव वालों की इनकम बढ़ सकती है, नए बिजनेस शुरू हो सकते हैं, और जो जवान लोग हैं वो खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। सोचो, डिजर्ट के पास आर्टिफिशियल तालाब बना दिए जाएं, वहाँ लोग मछलियाँ डालें और वहाँ लोगों को काम भी मिल जाए। लेकिन अगर ये सब बिना सोच समझ के कर दिया गया तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी बन जाएगा। एक छोटी सी गलती और पूरी नदी का सिस्टम खराब। नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट मजाक नहीं होता, इसमें साइंस चाहिए, मालूमात चाहिए और बहुत ज़्यादा सब्र भी चाहिए। अब एक और सोचो, अगर 10 लाख नहीं 1 करोड़ मछलियाँ छोड़ दी जाएं तो पाकिस्तान की नदियाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा जिंदा नदियाँ बन सकती हैं। सी फूड एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगा। मिडल ईस्ट और यूरोप तक पाकिस्तान की मछली जा सकती है। पाकिस्तान का नाम सी फूड मार्केट में मशहूर भी हो जाएगा।
लोग पाकिस्तान को एशिया का नॉर्वे बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा ना किया जाए, प्लान सिर्फ दिखावा हो और साइंटिस्ट की बात ना सुनी जाए, तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा और नुकसान फायदे से ज़्यादा नजर आएगा। नेचर को पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, नेचर सिर्फ बैलेंस की वजह से चलती है। अब फ्यूचर के सीन सोचो, 10 साल बाद नदियाँ साफ हैं, लोग फिशिंग कर रहे हैं और गांव वाले अमीर हो चुके हैं। और इसी के साथ एक दूसरा सीन भी सोचो, पानी गंदा है, मछलियां खत्म हो चुकी हैं और गवर्नमेंट कुछ ठीक नहीं कर पा रही, जैसा कि अभी होता है। सब कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करता है, अच्छी प्लानिंग या बुरी प्लानिंग। अब तुम बताओ, अगर तुम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते, क्या तुम 10 लाख मछलियां नदियों में छोड़ देते, या तुम बोलते नहीं पहले रिसर्च जरूरी है? कमेंट में लिखो यस या नो और रीजन भी बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट में नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन भी बताओ।